प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। देखिए, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये आपकी 8वीं वीडियो है। ठीक है ना। जिस किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, हमारे चैनल को आर के क्लासेस मथुरा को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएं। देखिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। होती क्या है? ये होती है, ठीक है, ये इतनी सी है। क्या समझो, ये एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसी श्रृंखला है जो आप लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को दान करने की और ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते थे? विद्युत विभव या इलेक्ट्रोड विभव कहते थे, है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि अपचयन विभव के घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीरीज बनाई जाती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, देखो डेफिनेशन लिखता हूं इसकी मैं यहाँ, इतने से में आ जाएगी, केवल इतने से मैं लिखता हूं। It is a series in which different species are arranged in decreasing order of रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऐसी श्रृंखला जिसमें अनेक तत्व अपचयन विभव के घटते क्रम में रखे गए हैं। अपचयन विभव के घटते क्रम में रखे गए हैं। घटते क्रम में रखे गए हैं, बस। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये रखे गए हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी बोला जाता है। देखो यहां बना रखी है टेबल। सबसे ऊपर आता है लिथियम, यानी कि लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। उससे कम पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इस तरह से रखे हुए। आयरन है, ठीक है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, निकेल है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ठीक है, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, ये रखी गई है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इनमें से सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसकी है, या कौन सबसे जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको अगर आप याद करके रखेंगे तो आप आंसर दे सकते हो उन क्वेश्चंस का, नहीं तो नहीं दे सकते। ठीक है, और याद करने के लिए क्या होना चाहिए? इतनी बड़ी श्रेणी, इतनी बड़ी सीरीज डायरेक्टली तो याद होगी नहीं, बीच में से एक आध भी भूल गए तो भी क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ये मैंने एक ट्रिक लिखी है, इससे आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, कोड भी मांग लिया। कोड किसी भी चीज का हो सकता है, पेटीएम का मान लो। ठीक है, कोनी का मतलब नहीं, कोनी का मतलब हरियाणवी में नहीं होता है ना। अगर आप सेंटेंस का मतलब नहीं समझ पाए तो याद कैसे करोगे? तो कोनी का मतलब नहीं या कोई बात नहीं। स्नेहा प्रवाही कुटी होंगी, कुटी का मतलब कुटना, पिटना, कुटी होंगी आज पिटाई आऊ, मतलब पिटाई लगेगी तो आवाज निकलेगी आऊ, है ना। तो ये ट्रिक है, इसको सेंटेंस के रूप में याद कर लेना और कौन से शब्द से कौन सा सिंबल आ रहा है वो याद कर लेना। ठीक है, जैसे ली है, ली का मतलब लिथियम, ली का मतलब लिथियम, के का मतलब के पोटेशियम, इस तरह से। तो ये ट्रिक है। ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, कोड, कोनी मतलब कोई बात नहीं। स्नेहा प्रवाही कुटी होंगी आज पिटाई आऊ, याद रखेंगे तो इसको नोट कर लीजिए और ट्रिक को याद रखना और सिंबल को याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके एप्लीकेशन करेंगे, कर लीजिए नोट। देखिए बच्चों, आगे भानु प्रसाद हंसो मत। देखो
आगे जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी उसके एप्लीकेशंस क्या है, मतलब अनुप्रयोग, उसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है उसका प्रयोग। तो पहला क्या है, इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, यानी कि आपेक्षिक उपचयन व अपचयन क्षमता ज्ञात करने में। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब अपचयन क्षमता। अब अपचयन क्षमता ज्यादा किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसकी है, पता कैसे चलेगा, सीरीज देखो, जो ऊपर है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम होगी, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी कि अपचयन क्षमता कम होगी, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा है उसकी जो स्ट्रेंथ है उतनी ही कम होती है। डन, पहले पॉइंट का मतलब समझ में आया, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। अब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम है तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, यानी कि उपचयन क्षमता। ये बात समझ में आ गई सबके, क्यों भाई वीरो, आ गई समझ में, उपचयन क्षमता, ठीक है, ये रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है अपचयन क्षमता, ठीक है, और ये रिडक्शन पोटेंशियल है अपचयन क्षमता। ऑल गुड, ऑल गुड, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब अपचयन विभव है ना, अगर विभव ज्यादा है, विभव का पता कैसे चलेगा, जो सीरीज में ऊपर है, जो सीरीज में ऊपर है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि अपचयन विभव ज्यादा, तो उसकी क्षमता कम, रिड्यूसिंग पोटेंशियल यानी कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम, और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ यानी कि उपचयन क्षमता ज्यादा। डन, समझ में आया। इसके बाद इन डिटरमाइनिंग, ये हेडिंग है, दूसरा क्या है, इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल्स, धातुओं की सक्रियता पता करने में। धातुओं की सक्रियता मतलब कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, तो कौन सा मेटल रिएक्टिव होगा, जो ऊपर है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, metals comes above in series can displace lower metal from solution, यानी कि ऊपर आने वाली धातु नीचे वाली धातु को विलयन से विस्थापित कर देगी, विलयन से विस्थापित कर देगी, ठीक है। ठीक है, जो मेटल ऊपर है वो नीचे वाले को हटा देगा। जैसे ऊपर लिथियम था ना, तो मान लो अगर हम लिथियम की, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, तो जैसे हम लिथियम की रिएक्शन करा दें नीचे किसी से भी, जैसे CuCl, ठीक है, नीचे CuCl है, क्यूप्रस क्लोराइड, कॉपर नीचे ही तो था। अब ये क्या करेगा, LiCl बन जाएगा, कॉपर हो जाएगा अलग, तो डिस्प्लेसमेंट करा देगा, ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को उसके सॉल्यूशन में से हटा देता है। डन, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl। इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है कि मेटल्स एबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस H एटम फ्रॉम एसिड, ठीक है, यानी कि H से ऊपर की धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगी,
विस्थापित का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब हटा देना, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? हटा देना। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हो वो सब क्या करेंगे? एसिड में से हाइड्रोजन हटा देंगे। जैसे मान लो कोई एसिड है, मान लो क्या लिखूं? HCl लिख देता हूं। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली कौन कौन सी धातुएं थी? कैल्शियम थी, एल्यूमिनियम थी, लिथियम थी, है ना, मैग्नीशियम थी, ये सब थी। मान लो इसकी एल्यूमिनियम से रिएक्शन करा दी तो यह इसमें से हाइड्रोजन हटा देगा, यानी कि AlCl3 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस के रूप में आउट। डन। ये है दूसरी बात इसमें याद रखने वाली। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो नीचे वाले को हटा देगा, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे कोई और मेटल हो। इसके बाद तीसरा, इन डिटरमाइनिंग स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, किसी अभिक्रिया की स्वाभाविकता ज्ञात करने में। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है? स्वाभाविकता का मतलब यह है कि रिएक्शन अपने आप हो रही है या आप खुद से जबरदस्ती करवा रहे हैं। कुछ रिएक्शन होते हैं जो अपने आप होती हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना, स्वाभाविक अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जो अपने आप होती हैं। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी रिएक्शन अपने आप हो रही है या कौन सी रिएक्शन को करवाना पड़ रहा है? ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे। अगर E नॉट सेल पॉजिटिव है, E नॉट सेल का मतलब क्या है? EMF ऑफ सेल, है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी सेल। अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर E नॉट सेल नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझ में आया? अब आप कहेंगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना? इसको कहते हैं स्वायत्त अभिक्रिया और इसको कहेंगे अस्वायत्त अभिक्रिया। अब आप ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे मुझसे कि सर पता कैसे चलेगा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो EMF ऑफ सेल का मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया क्या? E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड माइनस E नॉट कैथोड, ये बताया था। तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। E एनोड का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग, और ये ऑक्सीडाइजिंग। और वो हमको कैसे पता चल जाएगा? टेबल में से देख के। कौन रिड्यूसिंग है कौन ऑक्सीडाइजिंग है कहां से पता चलेगा? टेबल में देख लेंगे और टेबल में देख के E नॉट निकाल लेंगे। अगर वो पॉजिटिव आए तो खुद हो रही है रिएक्शन, और अगर वो नेगेटिव आए तो खुद नहीं हो रही रिएक्शन। डन। यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से लिख लो।